हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 8 का त्रयोदशा पाठ लेकर आए हैं, जो एक महापुरुष महायोद्धा के विषय में बताता है, जिसका नाम था वीरो अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु की गाथा है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, वीरो अभिमन्यु नामक चैप्टर। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि प्रचलत यावत् प्रचलत। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारतस माने महाभारत का, युद्धम माने युद्ध, अष्टादश माने 18 दिनानि माने दिनों तक, यावत् प्रचलत माने चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह, आदौ प्रारंभ में कौरव पक्ष की तरफ से पितामह भीष्म सेनापति अभवत, सेनापति हुए। प्रारंभ में कौरव पक्ष की तरफ से भीष्म सेनापति, पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनान सह युद्धम अकरोत्, उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सः 5 दिनान सेनापति आसीत्, वह 5 दिनों तक सेनापति थे। 15 दिवसे सह वीरगतिम प्राप्तवान, वह 15वें दिन वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतरम कर्णः, उसके बाद कर्ण, तदंतरम कर्णः दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत, उसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति हुआ। 2 दिनों के लिए कर्ण सेनापति हुआ। सह वीर तस्मिन वीरगतिम प्राप्ते, उसके वीरगत के प्राप्त हो जाने पर, उसके मर जाने पर, अर्ध दिनम मातुल शल्य युद्धम कृतवान, आधे दिन तक मामा शल्य युद्ध किए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधन युद्धो गदा युद्धम अभवत, शेष आधे दिनों तक भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध अभवत, गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन, यदा द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत, कौरव पक्ष के सेनापति थे। तदा दुर्योधन स्वविजयाय, तभी दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य अतितराम प्रार्थितवान, अत्यधिक प्रार्थना किया द्रोणाचार्य से अपनी विजय के लिए। दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अत्यधिक प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य कथयत, द्रोणाचार्य बोले, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः न भवेत, यदि अर्जुन युद्ध में कदाचित सम्मिलित न हो, तदा तो तब नूनम निश्चित ही तो जयो भवेत, तुम्हारी विजय होगी। अगर अर्जुन युद्ध में सम्मिलित आज न हो, तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। इत श्रुत्वा, यह सुन करके दुर्योधन पक्ष का संसप्तक नाम का वीरवरा, संसप्तक नामक वीर श्रेष्ठ अर्जुन युद्धाय, अर्जुन को युद्ध करने के लिए आहुई बुला करके अन्यत दूरम नीतवंता, दूसरी जगह दूर ले गया। अयम एव अवसर है, यही अवसर मत्वा मान करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे, जिसका भेदन पांडव पक्ष में कोपि अर्जुन नाथ अन्य न जानत, अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। पांडव पक्षे कोप अर्जुनाद अन्य न जानत, अर्जुन के अलावा उसको तोड़ना, चक्रव्यूह को तोड़ना कोई नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्न अभवत, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र, उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थितः, युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान। यतः, क्योंकि सह चक्रव्यूह भेदन विधि में जानत, वह चक्रव्यूह भेदने की विधि को जानता था। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर ही स्वपितृ ससुपति, अब उसके पिता की बहन का पति सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल और उद्यान, युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक लिया।
अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रवेश, अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा, अत्यधिक पराक्रम से युद्ध करके बहुन वीरान हतवान, बहुत से वीरों को मार डाला। धिक्कार है। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बला, कृतवर्मा, जयद्रथ सप्त योद्धारा सम्मिल्य, ये सब 7 योद्धा मिल करके अभिमन्यु को निशस्त्र करके, कृतमन करके एकाग्निम हतवंता, अकेले को मार डाला। अभिमन्यु वीरगतिम लब्धा, अभिमन्यु वीरगत को प्राप्त करके अमरो अभवत, अमर हो गया। आज का सेशन क्लास 8 के संस्कृत के बच्चों का था। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।